भारत के प्रधानमंत्री अपने निजी स्वार्थ में चुनाव जीतना है। देखिए फिलिस्तीन को 4 घंटे बिजली दे रहे हैं मात्र, बराबर पिछले कितने सालों से हमला कर रहा है, बच्चों पे हमला कर रहा है इजराइल। क्या बात करते हो, जब लड़ नहीं पा रहे तो इजराइल को, फिलिस्तीन को बदनाम कर रहे हो। वो तो इतना प्रताड़ित है फिलिस्तीन, उसे मजबूरी में इस तरह से कदम उठाने पड़ रहे हैं। मरता क्या नहीं करता। क्या राहुल गांधी जी ने देश को अवगत नहीं कराया कि भारत की सरकार पेगासस के माध्यम से लोगों की जासूसी कर रही है? खाने पीने की सामग्रियां बंद कर दी जाने को। सेंगर साहब, अभी तक हमारे देश की जो विदेश नीति थी वो ये थी कि हमेशा दबे कुचले मजलूमों कमजोरों के साथ, यानी फिलिस्तीन के हमेशा साथ, चाहे अडवाणी जी थे वो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या फिर इसके बाद नेहरू, गांधी, तमाम लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। पहली बार ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल का साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने निजी स्वार्थों को लेकर केवल इजराइल का साथ दिया है। आज तक इस देश में जो भी हमारे भारत की सत्ता पर रहा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे XYZ कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनने सदैव उन लोगों का साथ दिया है जिन गरीबों पे जुल्म हो रहा हो, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा हो। कभी भी उस शक्ति के साथ नहीं गए हम जो गरीबों पे, लाचार व्यक्तियों पे जो हमला करे। आप देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आज ऐसी स्थिति है, इतना बड़े पैमाने पर विरोध है कि जिसे वो सहन नहीं कर पा रहे थे। अब उन विरोध से निपटने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। आप देखिए फिलिस्तीन को 4 घंटे बिजली दे रहे हैं मात्र, खाने पीने की सामग्रियां बंद कर दी जाने को। वो तो इतना प्रताड़ित है फिलिस्तीन, उसे मजबूरी में इस तरह से कदम उठाने पड़ रहे हैं। मरता क्या नहीं करता भाई। 24 लाख लोगों की जनसंख्या वाला देश है फिलिस्तीन, उस पर किस तरह से इस समय हमला कर रहे हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है इजराइल। इसीलिए सदैव इनके इस तरह के हमलों का विरोध देश करता रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पता नहीं कौन से अपने निजी स्वार्थ, भाई पेगासस भी तो वही दे रहा था। पेगासस अपने देश में क्या जासूसी कांड हुआ नहीं? क्या राहुल गांधी जी ने देश को अवगत नहीं कराया कि भारत की सरकार पेगासस के माध्यम से लोगों की जासूसी कर रही है? सरकार की कोई जवाबदेही नहीं आई। लेकिन जो लोग आई सपोर्ट इजराइल लिख रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग वीजा लेके जा रहे हैं इजराइल। देखिए आप लोग पत्रकार लोग इस तरीके से भ्रमित करने का प्रयास मत करिए, ब्राह्मणों की नीति को मत अपनाइए। हमारा देश ऐसा नहीं है जो कमज़ोर लोगों पे अत्याचार करे या ऐसा कभी कमज़ोरों को प्रताड़ित करे। समझ गए आप? हमारे देश के किसी PM ने क्यों नहीं कभी इजराइल का समर्थन किया? आज नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? क्या प्रमुख वजह है? मुझे मोदी जी बता दे या उनका कोई समर्थक बता दे। मोदी ब्राह्मण थोड़े, वो तो पिछड़े हैं, राजनीति तो कर रहे हैं। पिछले अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? वो तो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्यों नहीं समर्थन किया कभी इजराइल का? उन्होंने क्यों फिलिस्तीन का किया? मोदी जी क्यों कर रहे हैं? आप बताओ मुझे। अगले पिछड़ा करके अत्याचार का समर्थन करेंगे क्या आप? इजराइल सच्चा दोस्त है भारत का। भारत के पास में एक रसियाई हथियार सप्लायर था। इस टाइम पे मार्केट के अंदर भारत को हथियार देने के लिए बहुत से देश तैयार हो गए हैं। इस वजह से पहले चाइना के जहाँ रसिया जाता था वहीं पे ये देश जाता था। देखिए अब आपने मामले को दूसरी ओर ले जाके रख दिया कि हमें कौन हथियारों की सप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो हमें कोई भी हथियार की सप्लाई करेगा तो क्या हम निहत्थे पे वार करेंगे? क्या हम गरीबों के घर उजाड़ेंगे? क्या हम कमजोर लोगों पे हमला करेंगे? ये भारत की कभी नीति नहीं रही। ये तो हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, गरीबों पे ही चल रहा है। हम उसी को तो समर्थन देंगे ना। ऐसा कैसे? ये आप कौन से देश की नीति लगा रहे हैं? भारत की ये कभी प्रथाएं नहीं रही हैं। ये भारत की कभी प्रथाएं नहीं रही हैं। आज सभी एशिया में छोटे देशों के ऊपर ताकतवर देश हमलावर हैं। आज अमेरिका ने, आप देखिए कितने समय पहले ईरान के साथ ऐसा ही किया, ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ हुआ, ऐसा ही यूक्रेन के साथ हुआ, अब ऐसा ही फिलिस्तीन के साथ हो रहा है। कल ऐसे ही नेपाल के साथ होगा, परसों ऐसे ही श्रीलंका के साथ होगा। और ये ताकत किसकी खत्म हो रही है? भारत की। ये सारे भारत के देश थे जिनका संरक्षण भारत करता था। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मानो एशियाई देशों पे कहर आ गया है। कहर, अपनी हर जिम्मेदारी से भारत आज पीछे हट रहा है। आज हमें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, आज देश की जिम्मेदारी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अपने निजी स्वार्थ में चुनाव जीतना है। EVM कौन देता है? इजराइल।
ईवीएम टेक्नोलॉजी किसकी है? इजराइल की। और आप जानते हैं ईवीएम कहीं वोट डालो, वोट बीजेपी को पड़ता है। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता मीडिया के सामने ये बात कहते हैं। आप सच्चे हिंदू नहीं है क्या? जो सच्चा हिंदू वो इजराइल के साथ। इसीलिए करवाइए जातिगत जनगणना, मालूम पड़ जाए कौन कौन से सच्चे हिंदू हैं। बौखला तो रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, सभी गरीबों का खाने वाले लूटने वाले बौरा तो गए हैं, विरोध कर तो रहे हैं जातिगत जनगणना का। कौन है हिंदू बताओ? हिंदू कौन कौन है? आरएसएस हमें बताए कौन है हिंदू? जिन्हें मंदिर पर नहीं चढ़ने देते वो कौन है? मनीषा बाल्मीकि कौन थी? पूछना चाहता हूँ, कौन हिंदू की क्या परिभाषा है? खड़ा है वो हिंदू है। किस क्या? इजराइल के साथ खड़ा वो हिंदू है, सच्चा हिंदू। किसके सनातनी किसके साथ खड़ा है? वो इजराइल के साथ खड़ा है। हाँ, आप जैसे पत्रकार ऐसे बदनाम कर रहे हैं भारतीयों को। हम कभी भी जुल्म करने वालों के साथ नहीं रहे, याद रखना। हम हमेशा उन लोगों से लड़े हैं जिन लोगों ने कमजोर लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, कमजोर लोगों पे हमला किया है। सर फिर आप आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको। कौन आतंकवादी? क्या बात करते हो? कैसे आतंकवादी? प्रधानमंत्री कह रहे हैं अरे किस पे? और बराबर पिछले कितने सालों से हमला कर रहा है? बच्चों पे हमला कर रहा है इजराइल। क्या बात करते हो? जब लड़ नहीं पा रहे तो इजराइल को, फिलिस्तीन को बदनाम कर रहे हो। 5000 बम फोड़े आधी रात में, बताइए क्यों? जब बच्चों को मारोगे, लाइट बंद कर दोगे, खाने पीने की सामग्री रोकोगे, तो 5000 नहीं 15000 फेंकने चाहिए। ऐसे देश के खिलाफ जो जनता के ऊपर अत्याचार करता हो, ऐसे देश के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को एकजुट होकर सबक सिखाना चाहिए। पूरी मीडिया पहुंची इजराइल भाई, पूरी मीडिया पहुंच चुकी है। मणिपुर पहुंचने के लिए मम्मी ने मना करा था, पापा ने मना करा था, मोदी ने मना करा था, शाह ने मना करा था। मणिपुर तो एक भी नहीं पहुंचा। 56 इंच की छाती वाला एक भी नहीं पहुंचा है। और हम वहां पहुंच गए हो फिलिस्तीन में। ऐसे ही रसिया पहुंच गए और बता रहे थे यूक्रेन से चल रही है साहब। क्या तुम पत्रकारों ने तो पत्रकारिता को बदनाम कर दिया। हाँ भाई, की मीडिया खबर दिखा रही कि हमास ने 40 इजरायली बच्चों का कत्ल किया है, जबकि इजरायली फौज ने इसका खंडन कर दिया। भारत की मीडिया तो भारत की, लेकिन वो खबर अभी तक मौजूद है, उसको हटाया नहीं सुन लीजिए। भारत की मीडिया कहती है देश के किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी। भारत की मीडिया कहती है हमारे देश के स्टूडेंटों से टुकड़े टुकड़े गैंग। भारत की मीडिया कहती है हमारे देश के मुसलमान से देशद्रोही गद्दार। आप उस मीडिया की बात कर रहे हो? आप उस मीडिया की बात कर रहे हो? इजराइल को कितना लंबा समय हो गया फिलिस्तीन को बराबर प्रताड़ित करते हुए, आप लोगों की आंखें बंद हैं। आज जब प्रताड़ित लोगों ने जो अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख पा रहे और जिनके सामने कोई विकल्प नहीं है, जिनके सामने जीवन बचा नहीं है, उनने हमला कर दिया तो वो आतंकवादी। महाराणा प्रताप कौन थे? मोदी जी के साथ महाराणा प्रताप कौन थे? आतंकवादी थे क्या? अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। अकबर ने हमला किया उन पे, क्या वो आतंकवादी थे? आज फिलिस्तीन अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, आप उसे आतंकवादी कह रहे हो। और ये इजरायली जो उनके बच्चों को मार रहे, भूख से खाने पीने की सामग्री रोक ली, लाइट रोक दी, उनका जीवन किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। आप लोगों को वो क्या लग रहा है? धर्माधिकारी। क्या नजरिया मीडिया ने बनाया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है क्या? जब देश के प्रधानमंत्री और देश की बाकी जनता इजराइल का सपोर्ट करे तो विपक्षी पार्टियां क्यों? प्रधानमंत्री तो उद्योगपतियों को सपोर्ट करते हैं, गरीब भूख से मर रहा है, किसान यहाँ पे तड़प रहा है, आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। प्रधानमंत्री जी तो गटर से गैस पाइप डलवा के चाय बनवाने वाले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई ऐसा काम किया? नोटबंदी की, काला धन समाप्त हो जाएगा, क्या हुआ? 2000 का नोट चलाया, खुद बंद करना पड़ा। इतना असफल प्रधानमंत्री है। बादल हो जाएंगे तो रडार नहीं मिलेगा। क्या बात करते हो? बेवकूफ़ी को हम क्या कहें? बेवकूफ़ी को भाई, पागल के हाथ में माचिस किसने दी? ये बताओ, पागल के हाथ में माचिस दोगे तो क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बेवकूफ थे? आप जनता का अपमान कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जिस जनता ने मोदी जी को जीता उसे आप पागल। वो तालियों थाली बजा रहे थे, वो ही बैठे थे किसान आंदोलन में। आपने नहीं पूछो, हमने नहीं बजाई। हम क्या बेवकूफ लग रहे हैं? ताली और थाली से कोरोना भगेगा? आप जैसे मंदबुद्धि लोग जो इनमें भगवान देख रहे हो रावण में, आप जैसे लोगों के कारण देश की दुर्दशा है।
वो राहुल गांधी को रावण दिखा रहे अच्छा, हैं पिक्चर में। हमारे नेता राहुल गांधी साहब आप फिलिस्तीन की तरफ से लड़ेंगे क्या यहाँ जाके? क्यों, हमास की तरफ से लड़ेंगे। मतलब हमें तुम आरएसएस की तरह समझ रहे हो? आरएसएस वाले बोलते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि भैया सेना में दम नहीं है तो हम चले जाएं, चाइना ने जमीन घेर ली। अब पता नहीं आरएसएस वाले कहाँ तो पक गए हैं। चाइना ने मानचित्र पेश कर दिया, अब नहीं दिख रहा आरएसएस का एक भी, ओ परशुराम वंशज एक भी अब नहीं चमक रहा कि चाइना ने हमारी जमीन घेर ली है। माँ प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं इजराइल की बात को लेके। भैया चाइना ने जमीन घेर ली, कभी ट्वीट कर देते, मणिपुर के लिए कभी ट्वीट कर देते हैं। अरे सच्चे दोस्त को करेंगे ना ट्वीट। हाँ, कौन सा सच्चा दोस्त? चुनाव जीतने के लिए ईवीएम के लिए ट्वीट कर रहे हो, इतने स्वार्थी लोग। 23 लाख लोगों की जान की परवाह नहीं, केवल चुनाव के लिए है। अरे वो आतंकवादी हैं भैया। मतलब तो क्या है, बिजनेस अभी बिजनेस चाइना से चल रहा था। अभिसार शर्मा को फंडिंग आने पे आप देशद्रोही कह रहे हो, है? अभिसार शर्मा कैसे देशद्रोही हो गया चाइना से फंडिंग आने में? पीएम के फंड में फंडिंग आया है चाइना से तो राष्ट्रवाद, अभिसार शर्मा के पास फंडिंग आया है तो देशद्रोह। और आपका बिजनेस तो चाइना से कितना चल रहा है आप देख ही रहे हो। तो कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हो पत्रकार महोदय आप? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ बजा रहे हैं, अब नेतन्याहू वहाँ बजा रहे हैं। कहाँ पे भैया? उधर नेतन्याहू की वही स्थिति है जो इस देश में मोदी की है। केवल और केवल मीडिया के शोरूम में आप लोगों का डंका बज रहा है। समझ में आई? मन की बात कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों को बाध्य करते हैं आप कि हमारी बातें सुनो, हैं? तो कह रहे थे सरकार बनाएंगे लाल किले से, हम आएंगे 2024 में, और आके यूट्यूब पे भैया सब्सक्राइब कर लो, रोना पड़ रहा है। हम घंटा करते हैं सब्सक्राइब। हाँ, ऐसे देशद्रोही हो जाएंगे। देशद्रोही वो लोग जो महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा करें, देशद्रोही वो लोग जो हमारे संविधान विरोधी तरीके से देश में कार्य करें, वो है देशद्रोही। हमसे क्या देशद्रोही कह रहे हो? आतंक के खिलाफ है, कहीं भी आतंकवाद होगा तो मोदी उसके खिलाफ रहेंगे। तभी हमारे जज लोहिया जी की हत्या हो गई है, तभी हमारे प्रथम सीडीआई ठाकुर साहब बिपिन रावत जी की हत्या हो गई, तभी हमारे देश में पठानकोट हमला हो गया है, तभी हमारे देश में पुलवामा में जवान मारे गए। और फिर आप रो रो के वोट मांग रहे थे, हैं? वोट फॉर इंडिया, आज इंडिया गुलामी का प्रतीक हो गया। बारे घन चक्करों कैसे बोलिए, युद्ध पे बोलिए। हमास को कैसे देखते हैं आप? किसे? हमास को। हाँ, जब भूखा मारोगे, बच्चों को प्रताड़ित करोगे तो ऐसा तो हो गई। भाई मेरे परिवार का कोई रास्ता रोकेगा, मेरे बच्चों को कोई मारेगा, मैं तो उसकी गर्दन काट दूंगा। क्या इसके लिए क्या आतंकवाद को समर्थन दिया जाए? किसके लिए? कौन आतंकवाद है? क्या आतंकवादी घटना? आतंकवादी इजराइल को नहीं कह रहे आप, जो 1948 से लेके आज तक बराबर फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है। बराबर एक हमले को लेके आपने आतंकवादी घोषित कर दिया फिलिस्तीन को, और हमास को कहने लगे इनकी एजेंसी मोसाद क्या है? क्या है वो आतंकवादी नहीं है, हैं? वो राष्ट्रभक्त हैं, वो राष्ट्रभक्त हैं। अपने बच्चों की रक्षा करना प्रथम धर्म है। फिलिस्तीनी आज अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को याद रखना, मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। अगर मातृभूमि की लड़ाई लड़ने वाला देशद्रोही है तो हाँ, है हम देशद्रोही, है हम देशद्रोही। जाएंगे फिलिस्तीन लड़ने के लिए, बिल्कुल। अगर भारत सरकार अवसर देगी तो हमारे जैसे न जाने कितने वीर जाएंगे। हम तो जब इजराइल को तुर्की ने बंदी बनाया था तो राजपूत गए थे, तोपों के सामने तलवारों से लड़े थे। इतिहास है राजपूतों का, समझ में नहीं आई? पंडित नहीं है, पंडित नहीं है। ओम नमः शिवाय 51 रुपया दो, समझे? गर्दनें कटवा दी है देश के लिए, मातृभूमि के लिए। के खिलाफ जाओगे? किसके? सरकार के खिलाफ जाओगे? सरकार कौन सी सरकार? जो देशवासियों के घर उजाड़े, हैं? जो गरीबों को मरवा दे, हैं? जो देश की सच का आवाज उठाए, उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगवा दे, उस सरकार के साथ खड़े होंगे हम। जो अपने ही अधिकारियों का शोषण कर रही हो, उस सरकार के साथ खड़े होंगे हम। जिस सरकार की आलोचना हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो, कह रहा हो सरकार केवल अपने लाभ के लिए कानून बनाती है, उस सरकार के साथ आप हमको खड़ा करना चाहते हैं। हम देशद्रोही नहीं है, हम देशद्रोही नहीं है, हम राजपूत हैं। इजराइल ने धन्यवाद बोला है भारत को उसका साथ देने के लिए। चोर चोर मुशेरे भाई, चोर चोर मुशेरे भाई। जिस तरीके से इजराइल आज फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है, उसी तरीके से भारत का प्रधानमंत्री भारत की जनता पर ईडी, सीबीआई और अपने
आरएसएस और बजरंग दल के माध्यम से हमला कर रहा है। ये बात देश देख रहा है और आने वाले 5 राज्य के चुनाव में जवाब मिलेगा। तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े मिलोगे आप? हाँ, वारे पत्रकारों, देश बंटवाने वाले मोदी जी और आरएसएस को राष्ट्रवादी कहते हो, और जो देश के लिए लड़ रहे थे गांधी जी, उन्हें तुम क्या कहते हो? शर्म आनी चाहिए पत्रकारों, शर्म आनी चाहिए। डर नहीं लग रहा? आपको डर नहीं लग रहा? काय का डर? राजपूत डरता है क्या? FIR हो जाएगा। राजपूत डरता है क्या? वो FIR चिंदी चोरी, अरे यार ब्राह्मण थोड़ी है, राजपूत है, पंडा नहीं है, समझे? ब्राह्मणों का सम्मान किया है। ब्राह्मणों ने तो हमें लूट लिया, हमसे राजपाट त्याग करवा के खुद सत्ता पे बैठा है। क्या बात कर रहे हो तुम? ये ब्राह्मण ये कहता है हमसे राजपाट त्याग करवा के हमें ही पट्टी पढ़ाता है कि कांग्रेस ने तुम्हारी जमीनें छीन ली। दूसरी तरफ कहता है लो पुरुष सारी रियासतें एक कर दी। अरे इन पंडों की बातों में मत आना, इनका कुछ नहीं है, चित्त भी हमारी, पट्ट भी हमारी, देश खा गए देश है। हाँ है ब्राह्मण, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। उनको भी गाली दे रहे हो क्या? अरे तो हम सच बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी को लुटेरे वाले ब्राह्मण थोड़ी हैं, समझ में आई? मंदिरों में सोना तो चोरी थोड़ी करते हैं। सपोर्ट करने वाले लुटेरे और कांग्रेस का सपोर्ट करने वाले अच्छे हैं। कौन कह रहा है ये बात? आपने बोला। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ने सत्ता में रहते हुए बोला, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सत्ता में रहते हुए बोला 1 रुपया भेजता हूँ 85 पैसे लूटे जा रहे हैं। आज तक कोई उनकी बात को झूठ साबित कर पाया? आज तक किसी कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। हाँ, तो राजीव गांधी जी ने सबको बताया, मानते क्या है? कार्रवाई करने जा रहे थे तभी तो हत्या हुई। लोकपाल बिल कौन ला रहा था? राजीव गांधी जी। और महिला आरक्षण बिल कौन ला रहा था? राजीव गांधी जी। कंप्यूटर क्रांति कौन लाया? राजीव गांधी जी। क्या बात करते हो आप? हर देश के गद्दार के खिलाफ, हर देश में भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करने से कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटी है। इतिहास उठा के देख लेना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।